गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने जो है द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, आप इसे देखिए और सभी बच्चे कीजिए एकदम ध्यान से। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी पे आधारित ये सवाल है। सर पोल सेक्शन में करना है। हाँ, आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सर कर दिया। सभी बच्चे कीजिए, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। सर हमने भी कर दिया। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर है जिन बच्चों ने ध्यान से किया है, सभी का आंसर सही है। माइक म्यूट रखेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जेड का पावर कितना है, 2 है। यानी जब चर की मैक्सिमम पावर 2 होती है और इक्वल का साइन भी है तो हम इसे क्या कहेंगे, ये द्विघात समीकरण है। इसी तरीके से यहाँ भी चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे भी चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। जब ये तीनों है मतलब कि ऑप्शन बी जो है नहीं होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं। माइक म्यूट कीजिए। देखिए आप माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, तो माइक म्यूट कीजिए अपना। ठीक है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे यही वाला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x7 इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, और जस्ट यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले में क्या हो जाता है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो सेम टू सेम इधर भी करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, बस यहाँ पे ये -2x7। ठीक है, और यहाँ पे प्लस जो है 7 स्क्वायर आएगा। तो अब आप देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो जो बचेगा वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन ही होगा। बात समझ में आया। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्लियर है, सभी बच्चे कर लेंगे इसको।
एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है मानक रूप पढ़ा था, जहां पे मैंने बताया था कि ए जो है 0 नहीं हो सकता है, बाकी ए बी और सी क्या हो सकता है? कोई भी वास्तविक संख्या, कोई भी रियल नंबर जो है हो सकता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं और बोलूं कि इसको मानक रूप में लिख के ए बी सी का मान बताइए, तो आप बता सकते हैं? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं। सर मैं बता दूंगी। माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? जैसे मैं कहूं x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10x माइनस 3, इसको जो है आपको क्या करना है? मानक रूप में लिखना है और ए बी सी का मान बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। तो पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। x माइनस 3 द होल स्क्वायर का मान कितना आएगा? और जब सॉल्व कर लीजिएगा तो सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइएगा एलएचएस में, और जो बचेगा उसके बाद ए बी सी का मान बताइएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आपको इसे मानक रूप में लिखना है और ए बी सी का मान बताना है। कीजिए कोशिश। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो आपको अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। अब ये 10x इधर आएगा तो माइनस 10x हो जाएगा, ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और 1 10 हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कीजिए थोड़ा इसे और सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर ये माइनस 6x और माइनस 10x कितना हो जाएगा? माइनस 16x, ठीक है। अब प्लस 10 और ये प्लस 3 कितना हो जाएगा? प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम तुलना करते हैं मानक रूप से, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे a बराबर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ b बराबर कितना हो गया? माइनस 16, और c बराबर क्या मिल गया? c बराबर 13। क्या आपको ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे a बराबर 1, b बराबर माइनस 16 और c बराबर कितना हो गया? 13। तो आप इस क्वेश्चन को कर पाए सभी बच्चे? बताइएगा।
क्लियर है सभी बच्चों को? सर किसी बच्चे को डाउट हो कहीं तो बताइएगा। आसान है सवाल, पोल में क्वेश्चन दो कर लेंगे आप लोग। यस सर। चल, तो एक क्वेश्चन पोल में है, एकदम आराम से ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे करेंगे एकदम आराम से। माइक म्यूट रखिए, देखिए माइक ऑन नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि माइक ऑन मत कीजिए आप लोग। चलिए एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, समय लगेगा, पहले सॉल्व कीजिए तब ए बी सी का मान बताइएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था। पहले सॉल्व कीजिए। देखिए बिना सॉल्व किए आंसर किया एक बच्चा गलत है। सबसे पहले जो बच्चा, एक ही बच्चा आंसर किया और गलत आंसर किया, ये वही बच्चे हैं जो बिना सॉल्व किए तुक्का मारते हैं। इसको सॉल्व करने में समय लगेगा ना 1-2 मिनट का। दो बच्चे आंसर किए, दोनों का गलत है। ये जो सबसे पहले आंसर करते हैं ना बच्चे, उन्हीं का गलत होता है। बार बार मैं कह रहा हूं कि पहले सॉल्व कीजिए, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तब आंसर आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तब तो आंसर आएगा, बिना सॉल्व किए आप लोग तुक्का मार रहे हैं। ये x-2 द होल स्क्वायर को जब सॉल्व कीजिएगा तब तो आंसर आएगा। इसको जनरल फॉर्म में मानक रूप में लिखना है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए, इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, तब ना ए बी सी निकल के आएगा। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। एक भी बच्चे का आंसर नहीं है, 4 बच्चों का आंसर है, चारों का गलत है। तो ये जो सबसे पहले आंसर करने का आप लोग के अंदर जल्दबाजी है, चारों बच्चों के आंसर गलत है। 6 बच्चों का आंसर है, 6 बच्चों का गलत है। देखिए आप कोशिश नहीं कीजिएगा ना, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं होगा, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, तुक्का मार रहे हैं केवल। तुक्का मारने से थोड़े आएगा। लास्ट के 40 सेकेंड सर कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सिर्फ 2 बच्चों का सही है, बाकी 13 बच्चों का आंसर गलत है। बिना सॉल्व किए आंसर कीजिएगा तो गलत ही आएगा। लास्ट के 40 सेकेंड है। आधे बच्चे तो क्लास समय से नहीं जुड़ते हैं, तो उनको तो ऐसे ही नहीं बनेगा। लास्ट के 30 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। 3, 2, 1। सिर्फ 3 बच्चों का सही है, 17 बच्चों का आंसर गलत है। सोचिए आप लोग एक छोटे से क्वेश्चन को, जो तुरंत अभी मैंने सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था, देखिए सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे करवाया हूं और सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर भी है, फिर भी आप लोगों ने गलत किया। यहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया था a माइनस बी द होल स्क्वायर के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए सेम टू सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 2x अगर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और प्लस ये 4 1 5 है और ये माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब अगर इसे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 6x, अब प्लस 5 3 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसे अगर हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो देखिए ए बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 नजर आएगा, तो ए बराबर 1 हो गया। बी बराबर यहाँ पे माइनस 6 नजर आएगा तो यहाँ पे बी बराबर माइनस 6 हो गया, और सी बराबर यहाँ पे आपको 8 नजर आएगा तो यहाँ पे सी बराबर 8 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। 3 बच्चों के आंसर सही है, 17 बच्चों के आंसर गलत है। आप लोग कर क्या रहे हैं, मैंने कुछ भी, मतलब कोई इतना गलत करता है जी? सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे कराया था, सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन, इसके बाद भी आप लोग 17 लोग इस क्वेश्चन को गलत किए हैं। ऐसे पढ़ाई कीजिएगा तो कुछ सीखिएगा जी, एग्जाम में कुछ अच्छा मार्क्स आएगा। आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल यानी कि हल, रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो समीकरण का मूल या रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इसको अगर सिंपली हम समझें तो किसी समीकरण का मूल का मतलब होता है समीकरण में उपस्थित चर का मान निकालना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझिएगा। तो समीकरण में दो चीज होता है, एक एलएचएस होता है, एक आरएचएस होता है। यानी कि जब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि समीकरण क्या है, संतुष्ट हो गया है। ठीक है, एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा एक समीकरण दे रखा है आपको 2x माइनस 2 इक्वल टू 4, और आपसे पूछ रहा है कि x बराबर 3 जो है क्या इस समीकरण का एक मूल है। तो हम क्या करेंगे कि जहां पे समीकरण में x है ना, वहां x का मान रख देंगे। अगर LHS बराबर RHS हो गया तो आपका आंसर होगा कि यस, ये इस समीकरण का मूल है। तो जहां पे x है ना, x का मान रख दीजिए, 2 इंटू एक्स का जगह पे आप क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए, माइनस 2 इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। यानी कि यहाँ पे आप देखिए 4 बराबर 4 आ गया। तो हम कहेंगे कि LHS बराबर RHS है, LHS बराबर RHS है, इसीलिए ये इस समीकरण का मूल है। बात समझ में आया? तो जब भी हमें चर का मान रखने पे LHS बराबर RHS हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये इसका मूल है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो मैं एक क्वेश्चन दूं, इसी पे आधारित आप लोग करेंगे। बताइए सभी बच्चे, मैं दूं क्वेश्चन? चलिए, सर 6 माइनस 2 बराबर 4 के नीचे क्या लिखा है आपने? 4 ही लिखा हूं, नहीं लिखा हूं। चलिए इसे कीजिए, आपको चेक करना है कि क्या ये x बराबर 4 जो है क्या इस समीकरण का मूल है कि नहीं है। चेक कीजिए सभी बच्चे।
चाचा बाबू फोन के बाबू सिंह। देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ये माइक जो ऑन कर रहे हैं बार बार मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से सभी बच्चे। सर है। वेरी गुड, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सर देख लो। हाँ देख रहा हूँ, बाकी बच्चे को करने दीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कि x बराबर 4 दिए गए समीकरण का हल है कि नहीं है, मूल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 और x का मान 4 चेक करना है, तो हम x के जगह पे 4 रख देंगे और सॉल्व करके देखेंगे कितना मान आ रहा है। तो 4 दूनी 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो 5 बराबर 5, यानी कि यस ये इस समीकरण का मूल है, क्योंकि LHS बराबर RHS है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। यस सर। अच्छा, इस क्वेश्चन में Yes, कीजिए sir. x बराबर 1 जो है इस दिए गए समीकरण का मूल है कि नहीं है। x बराबर 1 चेक कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। x बराबर 1 जो है दिए गए समीकरण का मूल है या नहीं है। सर फिर समझायो, समझ में ना आयो। क्लास में रहिएगा तब ना समझ में आएगा। आप अभी अभी क्लास ज्वाइन किए हैं, क्लास उस समय से आप एंड करके गायब थे, कहाँ समझ में आएगा। क्लास का रिकॉर्डिंग देखिएगा। सॉल्व कीजिए बाकी बच्चे जल्दी से। नो नो नो, सबका नो आ रहा है। अभी चेक करते हैं कि ये इसका समीकरण का मूल है कि नहीं है। कुछ बच्चों का यस भी आया है, कुछ बच्चों का नो आया है। चेक करते हैं। देखिए जहां पे एक से वहां पे 1 रख देंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू x से तो 1 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन कर रहा है मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं बार बार समझा रहा हूं लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए 2 एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ से माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों प्लस में है, ये दोनों क्या है प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0 बराबर 0। यानी कि यस ये जो है समीकरण का हल है। बताइए इतने लोगों का आंसर गलत है, जिन्होंने भी नो लिखा है सबका आंसर गलत है। एक्स LHS बराबर RHS है तो क्यों नहीं है जी, यहाँ पे LHS बराबर RHS हो तो रहा है, तो ये इस समीकरण का क्या है हल है। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है,
और इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस वाला आपस में जुड़ जाएगा, +2 +1 +3, -3 है, 3 में से 3 गया 0, तो LHS बराबर यहाँ RHS है, इसलिए ये इस समीकरण का मूल होगा। चल अगला क्वेश्चन कीजिए और चेक करके बताइए। यहाँ पे दो मूल दे रखा है, एक दे रखा है x बराबर -1 और एक दे रखा है x बराबर 2। इस समीकरण का हल है कि नहीं? तो एक में हम दोनों को 1 बाई 1 रखेंगे, देखेंगे एक बार रखेंगे -1 और एक बार रखेंगे 2, और चेक करके बताएंगे कि दोनों इस समीकरण के हल है कि नहीं। तो एक बार -1 रखिए और एक बार 2 रखिए। चेक कीजिए, एक बार -1 और एक बार 2। देखिए माइक ऑन कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर करूंगा, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या ये दोनों इस समीकरण के हल हैं कि नहीं है। देखिए आपको पता ही है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -2, सॉरी अलग अलग है ना, एक मिनट, अलग अलग है तो अलग अलग ही चेक करना पड़ेगा। तो एक बार x का मान -1 रख के चेक कीजिए, -1 + 1 इंटू -1 - 2 इक्वल टू 0। चेक करते हैं तो -1 + 1 कट जाएगा, ठीक है, तो 0 हो गया। 0 में किसी से गुणा करेंगे तो 0 बराबर, तो ये तो -1 तो है। अब हम चेक करते हैं एक बार किसको, 2 रख के, ठीक है, x + 1 इंटू x - 2 में अब हम 2 रख के देखते हैं, ठीक है, तो 2 + 1 इंटू 2 सॉरी 2 बराबर 0। तो यहाँ पे भी देखिएगा 3 × 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 बराबर 0। 3 में 0 से गुणा करेंगे तो ये भी 0 बराबर 0 ही आएगा, यानी कि ये दोनों ही इसका क्या है, हल है। बात समझ में आया? यानी कि -1 भी इस समीकरण का हल है और 2 भी इस समीकरण का हल है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्योंकि दोनों के मान रखने पे ये क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है। क्लियर है? यस सर। तो यहां से एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक द्विघात समीकरण में जो है अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी यहाँ पे देखा था इसके कितने मूल हैं, 2 मूल है, एक -1 और एक 2, यानी कि दोनों का मान यहाँ पे रखने पे क्या हो रहा है, ये LHS बराबर RHS हो रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन का हल कीजिएगा आप लोग, एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अगर मैं आपसे कहूं x बराबर 2 पे, ठीक है, x बराबर 2 पे आपको बताना है, चलिए पोल सेक्शन में ही कीजिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, पोल सेक्शन में हल करना है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सर इसको कैसे सोल्व करें? पिछला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करी थी, यहाँ पे पूछा गया है x - 1 जो है किस समीकरण का हल है। तो इसमें x का मान रख के पहले ऑप्शन ए में देखेंगे कि LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है।
किस में हो रहा है LHS बराबर RHS, सब में मान रख के चेक करेंगे, जिसमें LHS बराबर RHS हो जाएगा वही आंसर होगा। ठीक है, जिसमें LHS बराबर RHS हुआ वही आंसर होगा। ठीक है, जिसमें LHS बराबर RHS हुआ वही आंसर होगा। तो पहले इसमें रख के देखिए, फिर इसमें रख के देखिए, फिर इसमें, फिर इसमें, जिसमें x बराबर 1 रखने पे LHS बराबर RHS हुआ वही आंसर होगा। तो हमें नहीं पता कि इसमें किसका LHS बराबर RHS है, तो आप चेक कीजिए, जिसमें LHS बराबर RHS होगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। कम से कम इसमें 3 मिनट का समय लगेगा, आराम से कीजिए। चारों ऑप्शन में x का मान रख के देखिए किसमें LHS बराबर RHS हो रहा है। आराम से चेक कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चारों में 1 बाई 1 x का मान रखिए और देखिए कहाँ पे LHS बराबर RHS हो रहा है। जहां पे LHS बराबर RHS होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अभी पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, 2-3 मिनट का इसमें समय लगेगा। आराम से सॉल्व कीजिए। सर पोल सेक्शन दे दो। हाँ दे रहा हूँ, सभी बच्चों को हो जाने दीजिए, बस 1 मिनट और। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, चारों ऑप्शन में x का मान रख के देखिए कहाँ पे x बराबर LHS बराबर RHS हो रहा है। आराम से कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर किया है एकदम सही है, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर एक लड़की ने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करने दीजिए सभी बच्चों को। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, अभी समय है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। वेरी गुड। लास्ट के 40 सेकेंड, आराम से कीजिए, लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड है।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। अगर हम इसमें ऑप्शन रखते हैं तो पहले वाले में ऑप्शन रखेंगे x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 बराबर 0, यानी कि यहाँ पे LHS बराबर क्या है, RHS है, यानी कि ये हमारा उत्तर हो गया। क्योंकि बाकी सब में LHS बराबर RHS नहीं है। चेक कर लीजिए, देखिए 1 का स्क्वायर 1, -2, और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4, तो यहाँ पे कितना हो गया, -1 बराबर नहीं है 4 के, तो यहाँ पे नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, केवल ऑप्शन ए में है LHS बराबर RHS, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। सर दोबारा बताइए, मैं लेट आई क्लास में। नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अभी क्लास जुड़िएगा तो थोड़े समझ में आएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्लास का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कल आपके ग्रुप में आएगा। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। इसको भी सेम टू सेम जैसे अभी अपने पिछला क्लास क्वेश्चन किया था, ऐसे ही इसे भी सॉल्व करना है सेम टू सेम तरीके से। आपको चेक करना है कि कहां पे LHS बराबर RHS हो रहा है। आराम से चेक कीजिए। देखिए यहाँ पे भी चेक कीजिए कि क्या ये LHS बराबर RHS है। सेम टू सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, चारों में x बराबर 2 यहाँ पे रख के देखिए कहां पे LHS बराबर RHS हो रहा है। चारों में रख के चेक कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। सर पोल सेशन दे दो। आराम से कीजिए, बाकी बच्चों को भी करने दीजिए। 2 मिनट के बाद पोल दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे चेक करके। चारों विकल्प में x का मान रख के देखिए कहां पे LHS बराबर RHS आ रहा है। चेक कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सॉल्व हो जाए तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। वेरी गुड आंसर, कोशिश कीजिए। सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, एक बच्चे का गलत है, बाकी सभी का सही है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर लास्ट के 30 सेकेंड, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
सर मैं एक बार क्लास को काट के दोबारा ज्वाइन कर लूं? हाँ कर लीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम यहाँ पे x का मान 2 रखते हैं तो पहले वाले में देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 - 5 बराबर 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बराबर 0 आएगा, जो कि बराबर नहीं है, यानी कि पहला उत्तर नहीं आएगा। दूसरे में अगर x का मान 2 रखते हैं तो 4 - 4 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे LHS बराबर क्या है, RHS है, यानी कि ये ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? यस किसी नो बच्चे को कोई सर। doubt? तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण के हल, यानी कि हम द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो किसी द्विघात समीकरण, ये जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और किसी बहुपद ax² + bx + c के शून्यक जो है समान होते हैं, यानी कि आप इस समीकरण का शून्यक निकालिए या इस बहुपद का शून्यक निकालिए, बात बराबर है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे x² - 5x + c = 0 के हल है 3 और 2, और ये बहुपद है तो इसका भी शून्यक क्या होगा, 3 और 2 ही होगा, तो कोई अंतर नहीं है। शून्यक निकालिए बहुपद का या द्विघात समीकरण का हल निकालिए। तो बहुपद का शून्य का मतलब क्या है कि x के किस वैल्यू पे ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा, और ये द्विघात समीकरण का हल का मतलब क्या है कि LHS अगर 0 है तो सिंपल सी बात है कि ये x का कौन सा वैल्यू रखने पे ये 0 हो जाएगा। तो बात तो एक ही है, बहुपद का शून्यक निकालिए या द्विघात समीकरण का हल निकालिए, बात एक ही है। अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण हल करने की दो विधि है, एक है मध्य पद विभाजन और दूसरा है द्विघात सूत्र, यानी कि एक फॉर्मूला के माध्यम से हल करना और एक है मध्य पद विभाजन विधि से। तो मैं आपको मध्य पद विभाजन विधि सबसे पहले बताता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है x² - 5x, ध्यान से देखिएगा, x² - 5x + c = 0 लिखा हुआ है, और इसे मध्य पद विभाजन विधि से जो है सॉल्व करना है। तो मध्य पद विभाजन विधि में क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी इस 20 वाले पद को कुछ इस प्रकार तोड़ना है दो पदों में कि अगर हम गुणा करें तो x² का जो गुणांक है और ये जो 6 है, इन दोनों को गुणा करने पे कितना आएगा, x² का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, और 1 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो इस -5x को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो 6 आए, और जोड़े और घटाए तो -5x आए। 3x - 2x। देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं 3x - 2x जैसा इन्होंने बताया, तो देखिए ध्यान से 3x और -2x कितना हो जाएगा, -5x हो जाएगा। अब -3 में -2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। इन्होंने एकदम सही बताया है। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को कि अगर हम -5x को -3x - 2x लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये -5x ही होगा, लेकिन -3 और -2 में गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा वापस से। यही दो शर्त होता है, ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो वापस से ये 6 आ जाएगा। दो शर्त होता है कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, -5x, तो -3x - 2x करेंगे तो -5x आ गया। अब -3 में -2 से गुणा करेंगे तो 6 आ गया। यानी हमने जो इसको तोड़ा है मध्य पद को वो एकदम सही है। अब बाकी चीजें सेम टू सेम रख दीजिए, यहाँ पे x² है और ये +6 है, इक्वल टू 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, -3,
और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है 2, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे -2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे -3 बच जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोबारा से हम किसे कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिएगा, x -3 और x -3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x -2 जो बच गया बराबर 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही ना मतलब है जी कि या तो x -3 0 है या तो x -2 0 है। तो हम एक बार x -3 बराबर 0 कर देंगे या एक बार हम लोग x -2 बराबर जो है 0 कर देंगे। तो यहां से अगर x का मान निकालिएगा तो एक बार 3 आएगा या एक बार x का मान निकालिएगा तो 2 आएगा। यानी कि इसका कितना हल हो गया, 2 हल हो गया, एक x बराबर 3 और एक x बराबर 2। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। कर लेंगे आप लोग Yes, sir. विभाजन विधि से? तो एक क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे करके लेके आएंगे, होमवर्क में दे दूं एक क्वेश्चन। यस सर। देखिए दे दो। तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व करने पे x बराबर 3 एक आ गया और एक x बराबर 2 आ गया। -3x और -2x में तोड़ा था -5x को, ठीक है। अच्छा ये आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और देता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे इसे। लिख लिया सर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए स्क्रीनशॉट, सॉरी इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो थोड़ी सर कॉपी में सॉल्व करके फोटो खींच को भेजनी है। हाँ सॉल्व करके ग्रुप में भेजनी है, ठीक है। तो ये 2 के बाद